हेलो गाइस, वेलकम टू जस्ट वेल क्लासेस। तो आज की वीडियो में है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करने वाले हैं जो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसा कि आप लोग सुन रहे होंगे कि ये जो चीजें हैं ना, इसको क्या किया जाता है, छुपाया जाता है। कहते हैं कि अगर पहली बार ऐसा कुछ होता है, मतलब पहली बार अगर किसी लड़की में जो होता है 11 से 12 साल की एज में जो होता है, जब उसका खेलने कूदने का एज होता है, उसी समय जो होता है उसमें पीरियड्स स्टार्ट हो जाते हैं, जिसको हम कई नाम से जानते हैं। माहवारी के नाम से, पीरियड्स के नाम से, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के नाम से, आवर्त के नाम से, हम बहुत सारे नामों से इसको जानते हैं। तो उस समय जब उसका एज होता है 11 से 12 साल, तो क्या होता है उसमें ये जो चक्र होता है वो स्टार्ट हो जाता है। और उस समय जो लड़कियां होती हैं वो बहुत ही डर जाती हैं, और उनके ऊपर ये भी होता है कि इनको ना बताना, उनको ना बताना, ठीक है, ये सारी चीजें। और उस समय उनको क्या बोला जाता है, कहीं जाना नहीं, खेलना नहीं, किसी से बोलना नहीं, घर में ही रहना। तो उनको एक अंदर डर सा हो जाता है, ठीक है। तो उसी के बारे में आज हम पूरा डिटेल में बात करेंगे कि पीरियड्स क्या होता है, ठीक है, कैसे होता है और कितनी सारी चीजें इसमें हमको देखने को मिलती हैं। ये सारी चीजों के बारे में पूरा डिटेल में हम बात करेंगे, ठीक है। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करिएगा, ताकि जिसको भी इसके बारे में जानकारी ना हो उन तक ये जानकारी पहुंचे और उनको पता चले कि ये क्या है। ये आपका एक चक्र है जिसमें बहुत सारे हार्मोनल बदलाव जो है हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या है पीरियड्स, होता क्या है। तो देखिए, पीरियड जो होता है ना, जो पीरियड्स होता है ना, ये मासिक, इसको हम अभी हमने आपको बताया क्या, उसको मासिक धर्म, आवर्त चक्र, माहवारी, मेंस्ट्रुअल साइकिल, पीरियड, इन सभी नामों से हम इसको जानते हैं, ठीक है। ये इसके बहुत सारे नाम हैं जिसके नाम से हम उसको जानते हैं। तो जो पीरियड्स या मासिक धर्म एक प्राकृतिक जैविक प्रक्रिया है। क्या है ये? आपका एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। क्या है? बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो महिलाओं और किशोरियों में प्रजनन प्रणाली से जुड़ी होती है। महिलाओं या किशोरियों में, मैंने आपको बताया ना कि जब लड़कियां 11 से 12 साल की होती हैं तब उनमें क्या होता है, ये स्टार्ट हो जाता है। तो महिलाओं या किशोरियों की प्रजनन प्रणाली से जुड़ी होती है। यह हर महीने नियमित रूप से होता है, ठीक है। ये कब होता है? तो हर महीने, ठीक है, हर महीने 4 से 5 दिन तक, ठीक है, 4 से 5 दिन तक ये जो होता है देखने को मिलता है, किसी भी किस्म महिला में या फिर किसी किशोरी में, ठीक है। और इसके दौरान गर्भाशय की अंदरूनी परत, ठीक है, गर्भाशय की आपकी 3 परत होती है। जो सबसे अंदर का परत होता है उसको हम क्या कहते हैं, एंडोमेट्रियम। वो क्या करता है, टूटता है रक्त और उत्तकों के रूप में और योनि के माध्यम से बाहर निकलता है। वो जो एंडोमेट्रियम होता है ना, वो क्या होता है, टूटता है, और आपका जो वेजाइना होता है उस माध्यम से क्या होता है, उसी के माध्यम से रक्तस्राव होता है और वो बाहर निकलता है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, पहली बार जिसके साथ भी होगा उसको डर तो लगेगा ही, लेकिन ये कोई डरने की बात नहीं है, ठीक है, ये कोई डरने की बात नहीं है। चलिए इसके बारे में हम पूरा डिटेल में देखेंगे कैसे क्या होता है, ठीक है, पूरा देखेंगे कैसे क्या होता है। देखिए, कह रहा है पीरियड्स क्या होता है। सबसे पहले हम यही देखेंगे पीरियड्स होता क्या है। तो कह रहा है मासिक धर्म, मेंस्ट्रुएशन एक चक्र, ठीक है, एक साइकिल का हिस्सा होता है जिसमें हार्मोनल बदलाव होता है। अभी हमने आपको स्टार्टिंग में ही बतलाया कि क्या होता है, इसमें कुछ हार्मोनल बदलाव होते हैं। सभी स्त्रियां यौनावस्था की अवस्था प्राप्त करने के पश्चात प्रत्येक माह एक पूर्ण विकसित अंड अथवा डिंब, मतलब कि प्रत्येक माह में एक पूर्ण विकसित अंड या डिंब, ठीक है, उसको हम अंडा भी कह सकते हैं, ठीक है। एग जो होता है उसको क्या करती हैं, एग का उत्सर्जन करती है, जो शरीर के प्रत्येक माह होने वाली प्राकृतिक प्रक्रिया मासिक चक्र कहलाती है। ये किस में होगी? शरीर में होगी, और प्रत्येक महीने होगी। क्या होगी? प्रत्येक महीने होगी। और क्या होगी? नेचुरल प्रोसेस होगा। ये क्या होगा? नेचुरल प्रोसेस होगा, यानी कि हर महीने होगा। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। वो क्या होगा, वो टाइम से होता रहता है। मतलब एक महीने में किसी किसी का जो होता है, मान लीजिए पहली बार हुआ एक को, ठीक है, एक को हुआ, तो दूसरे महीने में किसी किसी का तो जो होगा वो एक को ही होगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग, बहुत कम लोग होंगे, लेकिन पहले क्या हो जाएगा, ये 28 को ही हो जाएगा, ठीक है। पहले महीने में अगर एक को हुआ तो दूसरे में 28 को, किसी किसी में 25 को ही हो जाएगा, मतलब 4 दिन या 5 दिन पहले। किसी किसी में, बहुत कम लोगों में क्या होगा, एक को हुआ है तो यहाँ 4 को या 2 को 3 को, ठीक है। तो ये पूरा जो होता है प्रोसेस होता है, ठीक है। चलिए इसी के बारे में आगे देखते हैं। आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है, मासिक चक्र के दौरान अंडाशय के द्वारा एक डिंब उत्पादित करता है
जो आपका अंडाशय का ओवरी का जो द्वार होता है वो क्या करता है, एक डिंब, एक अंडा उत्पादन करता है। किसका? अंडा उत्पादित करता है, जो विकसित होकर अंडवाहिनी नलिका फैलोपियन ट्यूब के माध्यम से गर्भाशय में आता है। अब वो क्या होता है, जो अंडे का उत्पादन कौन करता है, तो ओवरी का जो द्वार करता है वो करता है, और हर महीने करता है जो विकसित होकर अंडवाहिनी, जिसको हम फैलोपियन ट्यूब के नाम से जानते हैं, ठीक है, जिसको हम फैलोपियन ट्यूब के नाम से जानते हैं, उसके माध्यम से किस में आता है, गर्भाशय में आता है। कब आता है ये भी हम बात करेंगे, और कब जो होता है वो फर्टिलाइज हो जाता है, इसके बारे में भी अभी हम डिटेल में बात करेंगे। अभी देखिए कह रहा है गर्भाशय में डिंब का पोषण होता है। जो गर्भाशय होता है उसमें क्या होता है, डिंब का पोषण होता है, और वह निषेचन के लिए विकसित होता है। क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के लिए विकसित होता है। इसी दौरान गर्भाशय की आंतरिक परत कौन होती है, एंडोमेट्रियम। क्या होती है, एंडोमेट्रियम मोटी होने लगती है, ताकि वह गर्भावस्था के लिए गर्भाशय को तैयार करे। मतलब कि जब आपका फैलोपियन ट्यूब में क्या आता है, जो अंडा होता है, डिंब होता है, वो आता है, अगर उसी समय क्या हो, उसी समय अगर कोई भी महिला क्या करती है, संबंध बनाती है, तो उस समय क्या होगा कि एक जो होगा वो क्या होगा, फर्टिलाइज हो जाएगा, और आकर के जो एंड्रियोमेट्रियम होगा उसकी वॉल्स में आकर के धस जाएगा। लेकिन आगे देखते हैं अभी क्या कहता है ये, इसके बारे में हमने आपको बोला कि पूरा डिटेल बात करेंगे, एक एक चीज को हम आपको बताएंगे। कह रहा इस दौरान पुरुष के शुक्राणु से डिंब का निषेचन नहीं होता है। अगर नहीं होता है तब, हमने आपको बताया अगर होता है तब, तो कह रहा है अगर नहीं होता है तो डिंब तथा गर्भाशय की आंतरिक परत दोनों ही गर्भाशय से अलग होकर रक्तस्राव के रूप में शरीर से बाहर निकलते हैं। मतलब कि अगर क्या होता है, अगर उस समय शुक्राणु जो होते हैं वो नहीं जा पाते हैं, तब क्या होता है, फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, और जो डिंब होता है, मतलब जो एग होता है, और गर्भाशय की जो आंतरिक परत होती है, कौन सी परत, एंडोमेट्रियम जो होती है, वो गर्भाशय से क्या हो जाती है, अलग हो जाती है। अलग होने का मतलब ही क्या होता है, टूट जाती है, और टूटने के बाद रक्तस्राव के रूप में क्या होता है, शरीर से बाहर निकलने लगता है। और जब वो शरीर से बाहर निकलने लगता है तब हम क्या कहते हैं, हमको पीरियड्स हुआ है। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं यदि अंडाशय द्वारा अंडोत्सर्ग के पश्चात पुरुष शुक्राणु द्वारा अंड का निषेचन कर दिया जाता है। वही मैंने आपको बताया कि अगर क्या हो, वहां पे निषेचन हो जाए तब क्या होगा, तब यह गर्भाशय में ही परिवर्धित एवं विकसित होने लगता है। ठीक है, तब वो अंडा क्या होगा, वहीं पे परिवर्धित और विकसित होने लगेगा, तथा शिशु के जन्म तथा मासिक चक्र की प्रक्रिया रुक जाती है। ठीक है, शिशु के जन्म तक, जब तक एक बच्चे का जन्म नहीं होगा तब तक क्या होगा, मासिक धर्म जो होगा, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा, वो क्या होगा, रुक जाएगा, मतलब कि वो नहीं होगा। यह अवस्था गर्भधारण की अवस्था यानी कि प्रेगनेंसी कहलाती है। तब वही क्या हो जाता है, मासिक चक्र जो होता है आपका रुक जाता है, और वहां पे क्या हो जाता है, गर्भधारण हो जाता है। ठीक है, इतनी चीजें सबको समझ में आया, तो हम आगे चले और इसके बारे में कुछ और भी अच्छी अच्छी जानकारियां हम आपको बताएं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे है आपका, कह रहा है यह चक्र आमतौर पर 28 दिनों का होता है। कितने दिनों का, अभी हमने आपको बताया कि 28 दिन भी हो सकता है, और आपका 30 दिन भी हो सकता है, 32 दिन भी हो सकता है, सब में अलग अलग होता है। ठीक है, तो कह रहा है 28 दिनों का होता है, लेकिन 21 से 35 दिन के बीच भी हो सकता है। वही हमने आपको बताया कि 21 से 35 दिन, 28 दिन हो सकता है, और ये 4 चरणों में बांटा जा सकता है इसको। कितने चरणों में, 4 चरणों में। और वो चरण कौन कौन से हैं, अब उनको हम एक एक करके देखेंगे कि पहले चरण में क्या होता है, दूसरे में क्या होता है, तीसरे में क्या होता है, और चौथे में क्या होता है। ठीक है, कह रहे हैं मासिक धर्म चरण यानी कि मेंस्ट्रुअल फेज जो होता है, पहले सबसे पहले क्या होता है, 1 से 5 दिन, जब क्या होता है, रक्तस्राव होता है। ठीक है, जब रक्तस्राव होता है 1 से 5 दिन, कह रहे हैं इस चरण में गर्भाशय की परत टूटकर रक्त के रूप में बाहर निकलती है। मतलब 1 से 5 दिन तक जो एंडोमेट्रियम होती है वो क्या होती है, टूट करके और रक्तस्राव के रूप में क्या होती है, बाहर निकलती है। इस दौरान 30 से 80 मिलीलीटर तक, ठीक है, रक्त स्राव हो सकता है। अब ये नहीं है कि सब में इतना नहीं होगा, सब में इतना नहीं होगा, सब में क्या होगा, अलग अलग होगा। ठीक है, ये किसी स्पेसिफिक की बात नहीं की जा रही है। ठीक है, ये जो है सबका अलग अलग हो सकता है। अब इस समय क्या होगा, कुछ महिलाओं के ऐंठन मतलब क्रैम्प्स आएंगे, कमर दर्द होगा, और कमजोरी भी महसूस हो सकता है। मतलब 1 से 5 दिन तक क्या होगा, बहुत ही ज्यादा दर्द होगा, असहनीय दर्द होगा, कमर में दर्द होगा। ठीक है, पेट में ऐंठन होगा, ये बहुत सारी चीजें जो है देखने को मिलती हैं। ठीक,
अब चलते हैं अगला देखते हैं, कह रहा अब क्या होगा, फॉलिकुलर चरण, यानी कि फॉलिकुलर फेज जो होगा ये कब से कब तक होगा, तो ये होगा आपका 6 से 13 दिन तक। कितने दिन तक? 6 से 13 दिन तक। अब इसमें देख लेते हैं क्या होता है, कह रहा है इस चरण में मस्तिष्क से निकलने वाला हार्मोन, ठीक है, मस्तिष्क से एक हार्मोन निकलता है, कौन सा? FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसका नाम है, ठीक है। मस्तिष्क में एक चीज पाया जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड, और उसी पिट्यूटरी ग्लैंड से के उससे निकलता है क्या? FSH, यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि अंडाशय में अंडाणु को परिपक्व करता है, यानी कि जो अंडाशय होता है उसमें जो अंडाणु बनते हैं उनको मैच्योर करने का काम कौन करता है? तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन करता है। कह रहे गर्भाशय की परत फिर से बनने लगती है, यानी कि 1 से 5 दिन क्या होता है? रक्तस्राव होता है, और 6 से 13 दिन में फिर क्या होती है? जो गर्भाशय की परत होती है एंड्रोमेट्रियम, वो फिर से बनने लगती है। उसके बाद कह रहा है इस चरण में ऊर्जा और त्वचा की चमक बढ़ सकती है, मतलब कि जब आदमी थोड़ा सा रिलैक्स फील करेगा, जब क्या होगा, फिर से वो परत क्या होगी? बनने लगेगी। फिर चलते हैं तीसरा फेज देखते हैं, कह रहा है अब ओवुलेशन चरण, तीसरा फेज है आपका किसका? ओवुलेशन फेज का। ओवुलेशन फेज क्या होता है? ये 14 से 15 दिन, मतलब 14वें या 15वें दिन, आप इसको जो है 14 दिन भी मान सकते हैं, आप 15 भी मान सकते हैं। अब कह रहे हैं इस समय अंडाशय से एक परिपक्व अंडाणु निकलता है, कितने कम निकलता है? तो 14वें या 15वें दिन, वैसे माना जाता है 14 से 17 दिन, लेकिन हम क्या करेंगे, इसको देखेंगे। कह रहा है कि इस समय क्या होता है, अंडाशय से परिपक्व अंडाणु निकलता है जिसे उत्सर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्सर्जन, यानी कि ओवुलेशन कहते हैं। उसी समय क्या होता है, अंडा जो होता है निकलता है। यह अंडाणु 12 से 24 घंटे तक जीवित रहता है। कितने घंटे? 12 घंटे से 24 घंटे तक ही जीवित रहता है। और यदि इस दौरान कब? 14वें से 15वें दिन क्या होगा, शुक्राणु से मिलता है, और वही 24 घंटे में क्या होता है, अगर शुक्राणु से मिलता है तब गर्भधारण क्या हो सकता है? हो सकता है। ठीक है, मतलब कहते हैं कि इस समय में चांसेस जो होते हैं ज्यादा होते हैं। कब? 14 से 15 दिन। ठीक है, कह रहा है इस समय महिला की प्रजनन क्षमता सबसे अधिक होती है, मतलब 14वें 15वें दिन जो होता है वो प्रजनन की क्षमता क्या होती है? सबसे ज्यादा होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसी समय जो अंडाशय से एक परिपक्व अंडाणु जो होता है वो निकलता है, और कहाँ जाता है? फैलोपियन ट्यूब में जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है कि अब सबसे लास्ट फेज है आपका क्या? ल्यूटिकल फेज। क्या है? ल्यूटिकल फेज, जो कि आपका कितना है? 16 से 28 दिन का। ठीक है, 16 से 28 दिन का क्या होता है? ल्यूटिकल फेज। अब इसके बारे में आप लोग ध्यान से देखिए, कह रहा है डिंब वाहिनी से गर्भाशय में प्रवेश करता है। जो डिंब होता है, यानी कि जो एग होता है, वो डिंब वाहिनी से, यानी कि फैलोपियन ट्यूब से किसमें गया? गर्भाशय में प्रवेश किया। और इस समय गर्भाशय की भित्ति डिंब ग्रहण करने तथा, ठीक है, इस समय जो गर्भाशय की भित्ति होती है, कौन सी होती है? एंडोमेट्रियम, ग्रहण करने तथा गर्भधारण करने हेतु और अधिक मोटी हो जाती है। मतलब कहने का मतलब ये है, अगर जो होता है फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो एंडोमेट्रियम की वाल और भी मोटी हो जाती है। क्यों मोटी होती है? क्योंकि जब निषेचन होगा तो उसको क्या मिलेगा? भ्रूण को पोषण मिलेगा। ठीक है, भ्रूण को पोषण मिलेगा, तो देखिए आगे क्या और अधिक मोटी हो जाती है। यदि डिंब का निषेचन हो जाता है तो गर्भाशय की भित्ति से चिपक जाता है। जो एंडोमेट्रियम की वॉल्व होती है ना, उससे जाकर के क्या होगा? चिपक जाएगा, और मासिक स्राव नहीं होता है, अर्थात स्त्री क्या होती है? गर्भवती हो जाती है, यानी कि तब क्या होगा? प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाएगी उस समय में। कब? जब अगर जाकर के क्या होगा? उसकी भित्ति से चिपक जाएगा, किसकी? एंडोमेट्रियम के। फिर कह रहे हैं यदि डिंब का निषेचन नहीं होता है, अगर चिपक गया तब तो प्रेगनेंसी हो जाएगी, लेकिन अगर नहीं होगा तब क्या होगा? तब अगर निषेचन नहीं होगा तो मासिक स्राव के रूप में बाहर निकल जाता है, और मासिक चक्र की प्रक्रिया चलती रहती है। मतलब कि अगर क्या होगा? उनका फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो क्या होगा? फिर यही प्रोसेस चलती रहेगी, चलती रहेगी। ठीक है, इतनी चीजें कंफर्म हुई सबको इतनी चीजें आई हो कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। एक एक फेज, एक एक चीज हमने आपको बताया, एक एक चीज हमने आपको बताया। अब इसके आगे हम बात करेंगे, कुछ हार्मोन्स हैं जो कि इसमें काम करते हैं, अब उसके बारे में बात करेंगे। कह रहे मासिक चक्र के विभिन्न हार्मोन का प्रभाव। ठीक है, कुछ हार्मोन्स हैं उनका प्रभाव होता है, अब उस हार्मोन के बारे में देखेंगे। कह रहे पुट्टिक उद्दीपक हार्मोन, FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अभी हमने पीछे बात किया था फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के बारे में, अब उसी में थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। कह रहा है यह हार्मोन पीयूष ग्रंथि, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड की गोनेडोट्रोपिक, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पाया जाता है? ब्रेन में पाया जाता है।
तो कह रहा है उसकी गोनेडोट्रोपिक कोशिकाओं के द्वारा संश्लेषित होता है। किसके द्वारा? उसी के द्वारा संश्लेषित एवं स्रावित होता है। यह शरीर के विकास, शरीर के मतलब बॉडी जो होती है उसके डेवलपमेंट के लिए, यौवन परिपक्वता तथा प्रजनन, ठीक है, रिप्रोडक्शन आदि की प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है। कौन? एफएसएच। कौन? एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। इसके बाद से कुछ और भी हार्मोन है जिनके बारे में हम जान लेते हैं। क्या ये क्या है? दूसरा है आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या है? यह हार्मोन भी पीयूष ग्रंथि के गोनेडोट्रोपिक कोशिकाओं द्वारा निर्मित किया जाता है। किसके द्वारा? पीयूष ग्रंथि के, पिट्यूटरी ग्लैंड के गोनेडोट्रोपिक कोशिकाओं के द्वारा क्या किया जाता है? निर्मित किया जाता है। स्त्रियों में इस हार्मोन का अधिक स्राव अंडाशय द्वारा अंडोत्सर्ग। स्त्रियों में क्या होता है? महिलाओं में इस हार्मोन की अधिक स्राव मतलब इस हार्मोन का अधिक अगर श्रावण होगा तब क्या होगा? अंडोत्सर्ग, ओवुलेशन तथा कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम के विकास को क्या करेगा? प्रेरित करेगा, ठीक है। तब अगर अधिक स्राव होगा तो क्या होगा? तब ये कॉर्पस ल्यूटियम और ओवुलेशन के प्रोसेस को क्या करेगा? बहुत अधिक प्रेरित करेगा। उसके बाद कह रहा है कॉर्पस ल्यूटियम अंडाशय में स्थित एक अस्थायी अंतःस्रावी ग्रंथ है, ठीक है। क्या है? कॉर्पस ल्यूटियम अंडाशय में जो ओवरी होते हैं उसमें स्थित एक अस्थायी अंतःस्रावी ग्लैंड है। तो अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछ ले एग्जाम में, ये आपके सिलेबस में भी है क्लास 12th में, तो अगर आपसे पूछ ले कि जो आपका कॉर्पस ल्यूटियम है ये अंतःस्रावी ग्रंथ है कि बहिस्रावी है, तो देखिए एक क्वेश्चन मिला ना कि क्या है? अंतःस्रावी ग्रंथ है जो उच्च मात्रा में प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, ये भी आपके क्या है? एक हार्मोन है। प्रोजेस्टेरॉन सामान्यतः मात्रा में क्या है? आपका स्टेरॉइडल तथा इनहिबिन ए तथा अल्प मात्रा में एस्ट्रोजन हार्मोन का स्रावण करता है। क्या करता है? कौन करता है? तो कॉर्पस ल्यूटियम जो कि अंतःस्रावी ग्रंथ है जो उच्च मात्रा में किसका? प्रोजेस्टेरॉन का, सामान्य मात्रा में आपका एस्ट्रेडिल का और इनहिबिन ए का तथा थोड़े से मात्रा में एस्ट्रोजन का स्रावण करता है, ठीक है। अब चलिए थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी और लेते हैं कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का क्या काम होता है, ठीक है। ये भी आपके एक हार्मोन है। अब इनका काम क्या होता है? तो कह रहा है एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का अंडाशय के द्वारा उत्सर्जन किया जाता है, ठीक है। किसके द्वारा? जो अंडाशय होते हैं उनके द्वारा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन होते हैं उनका स्रावण किया जाता है, उनका उत्सर्जन किया जाता है। ये हार्मोन स्त्रियों के द्वितीयक लैंगिक लक्षण को विकसित करके मासिक चक्र को सामान्य बनाए रखकर प्रजनन अंग के विकास को प्रेरित करते हैं। मतलब जो आपके एस्ट्रोजन होते हैं, जो प्रोजेस्टेरॉन होते हैं, वो क्या करते हैं? स्त्रियों में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का मतलब यही होता है जब 11 से 12 साल की जो एज होता है, जिस समय क्या होता है कि बच्चियों में, किशोरियों में क्या होता है? मासिक चक्र जो होता है वो स्टार्ट होता है, ठीक है। उनकी हाइट जो होती है वो बढ़ने लगती है, मतलब बहुत सारी चीजें उसमें देखने को मिलता है। फिर कह रहा है कि विकसित वही कौन करता है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को विकसित करता है, मासिक चक्र को सामान्य बनाए रख करके प्रजनन अंगों के विकास को क्या करता है? प्रेरित करता है। कौन करता है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन करता है, ठीक है। उसके बाद से कह रहा है पीरियड से जुड़े सामान्य लक्षण। ये आपके सामान्य लक्षण है, मतलब कि जब पीरियड्स होगा तो ये चीजें देखने को मिलेंगी, ठीक है। कह रहा है पेट और कमर में दर्द, मतलब बहुत ज्यादा दर्द होगा। कई लोगों को तो इतना दर्द होता है, इतना कि असहनीय, बिल्कुल सहन नहीं होता है, ठीक है। तो कह रहा है पेट और कमर में दर्द होगा, सिर दर्द होगा, चिड़चिड़ापन और मूड स्विंग होगा, मतलब कि क्या होगा? उस समय कुछ भी मन नहीं करेगा, कोई कुछ बोलेगा तो मन करेगा क्या करें? मारे अभी इनको, ठीक। उसके बाद कह रहा है थकान और कमजोरी। जब किसी के पेट में, कमर में इतना दर्द रहेगा तो वो क्या करेगा? कुछ खाए पिएगा नहीं, और जब वो खाए पिएगा नहीं तो क्या होगा? उसको थकान भी होगी और कमजोरी भी होगी, ठीक है। और इस समय में हमको तली भुनी चीजें बिल्कुल कम खानी चाहिए, ठीक है। क्या खाना चाहिए? तो हमको सिंपल सादा भोजन, खाने में फल और सलाद ज्यादा लेना चाहिए। कह रहे हैं ज्यादा या कम रक्तस्राव। अब किसी में बहुत ज्यादा भी होता है, किसी में बहुत कम भी होता है, ठीक है। चलिए अब है कुछ समस्याएं हैं जिनको हम देख लेते हैं। जैसे कुछ समस्याएं जैसे अनियमित पीरियड। अनियमित मतलब कि एक किसी का इस महीने हुआ, अगले महीने हुआ ही नहीं, उसके अगले महीने हुआ, तो पीरियड का समय पे न आना, पीरियड का समय पे न आना, ये क्या है? इसकी समस्याएं हैं, ठीक है। अगर आपको ऐसा है तो एक बार डॉक्टर से जरूर संपर्क करें। अब कह रहा है डिस्मोनिया, ठीक है, अत्यधिक दर्द और ऐंठन, बहुत ज्यादा क्या होता है? दर्द होता है और पेट में ऐंठन होती है। पीसीओडी, ठीक है, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, इस पे
ये जो होता है, एक जो होती है, जो भी चीजें बीमारी होती है, इस पे मैंने आपको पूरा डिटेल में वीडियो दिया हुआ है। अगर अभी तक आपने उसको नहीं देखा है तो जा करके देखिए, एक एक चीज हमने उसमें बताया है आपको कैसे क्या होता है, ठीक है। लक्षण, इलाज, सारी चीजें मैंने उसमें आपको बताई है। कह रहा है कि हार्मोनल असंतुलन जिससे पीरियड देरी से आता है, ठीक है। ये क्या है, एक हार्मोनल जो है चीजें हैं, और इसमें पीरियड्स क्या होते हैं, हर महीने नहीं होते हैं, ठीक है। 2 महीने 3 महीने पे एक बार होते हैं। वो भी कब, जब हम क्या करते हैं, गोली खाते हैं तब होता है। फिर जब हम गोली खाना बंद कर देते हैं तो फिर बंद हो जाता है। तो सबसे पहले क्या करें, एक बार डॉक्टर से संपर्क जरूर करें, ठीक है। इसके बाद है आपका पीरियड के दौरान क्या करें और क्या ना करें, ठीक है। थोड़ी सी एक छोटी सी जानकारी है जिसको आप देख लीजिए, क्या करें और क्या ना करें। कह रहे साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। तो आप सभी को पता है कि आजकल के एज में क्या है कि बहुत सारी जो बीमारियां हैं वो क्या हो रही हैं, साफ सफाई न रखने की वजह से हो रही हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, साफ सफाई रखेंगे, ठीक है। उसके बाद कह रहा है स्वस्थ और संतुलित आहार ले। वही चीजें मैंने आपको बताया कि जो भी चीजें लें, क्या करें, हम खाने में मसाला और तेल, ये सब चीजें क्या करें, बहुत कम खाएं, ठीक है। बाहर का तो बिल्कुल ना खाएं इस टाइम में। कह रहे हैं गर्म पानी से स्नान करें और हल्की एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज तो नहीं हो पाएगा, लेकिन आप क्या करें, इस समय में गर्म पानी से ही नहाएं, ठीक है, ठंडे पानी से ना नहाएं। दर्द को कम करने के लिए हीट पैड का उपयोग करें। अगर बहुत ज्यादा दर्द है तो क्या करें, हम एक गर्म पानी से सेकाई कर सकते हैं। कह रहे हैं ज्यादा स्ट्रेस, कह रहा है ज्यादा स्ट्रेस न लें और पर्याप्त नींद लें, ठीक है। अब क्या करें, बहुत ज्यादा सोचे विचारे ना उस पे, और अच्छे से क्या करें, एक नींद लें।